नमस्कार फ्रेंड्स। ये हमेशा एक क्वेरी बड़ी जोर शोर से आती है या कभी भी कोई किसी की कोई इच्छा होती है कि भैया मुझे बिजनेस करना है। तो क्वेश्चन आता है कि बिजनेस करना है तो मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड टू नो कि हम कंपनी कैसे खोल लें, हमें कंपनी खोलना है, बला बला बहुत सारी चीजें आती हैं। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट लीगल फॉर्म्स जहाँ से हम बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहो तो एज ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हो, आप चाहे एज ए पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो, आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड करके कर सकते हो, आप चाहे लिमिटेड कंपनी बना के कर सकते हो, चाहे आप एलएलपी खोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बट आज के इस प्रेजेंटेशन में हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। इट्स नॉट सो स्मॉल और कम्प्रिहेंसिव बट इट्स अ स्मॉल वन, कि हम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं या पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नथिंग बट अ privately held business entity by private stakeholders, और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इंडिविजुअल से लीगल एंटिटी उसकी सेपरेट होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज की कुछ प्रोविजंस होते हैं दैट विल बी एप्लीकेबल। मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, प्राइवेटली हेल्ड होती है, उनको अपना बिजनेस चलाना होता है, पब्लिकली इंटरेस्टेड नहीं होते, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है उसमें, आप बिजनेस कर सकते हैं। वीजा वेज अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज अपना डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज को बांटेंगे और अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप खोल सकते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस, अगर आप एडवांटेज देखेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन होती है, सेम चीज फर्म में नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, दैट इज परपेचुअल एंटिटी होती है। बट पार्टनरशिप फर्म टोटली डिपेंड करती है पार्टनर्स पे, इट्स नॉट अ कि आप परपेचुअल एंटिटी है, सक्सेशन है, समथिंग वैसा कुछ कर सकते हैं, और टोटली डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी हुई है। आप शेयर आपके जो भी ओनरशिप राइट्स होते हैं शेयर्स के थ्रू ट्रांसफर वगैरह होता है, फंड्स वगैरह मिल सकते हैं आपको, बट दैट टू अगेन दैट लिमिटेड टू दैट कैपेसिटी कि आपकी इक्विटी कितनी है, कितना टर्नओवर है, क्या ईयर ऑफ ऑपरेशन एंड ऑल। इस अगर आप फर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की बात करें, फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलएलपी, एलएलपी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, वेरी लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कैपिटल बहुत अवेलेबल होता है इसमें। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज एंड व्हेन जब चाहिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आप इन्फ्यूज नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, साथ में आपको इन्फ्यूज करने में भी प्लस वहां से पैसे निकालने में भी इट्स हार्ड टास्क विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट फर्म के साथ ऐसा नहीं है, फर्म के साथ इट्स वेरी इजी, कैपिटल आप अवेलेबल भी होती है, आप इन्फ्यूज भी कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप स्टेप्स फॉर्मेशन की देखेंगे तो फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यू मस्ट हैव नेम रिजर्वेशन आपको करवानी पड़ती है, आपको जो डायरेक्टर्स होंगे उसके डिन नंबर लेने पड़ेंगे, डीएससीज नंबर लेने पड़ेंगे, फिर एमओए का डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर इनकॉर्पोरेशन की फाइल करेंगे, देन यू विल गेट अ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अगर आज की प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो इट ऑलमोस्ट टुक अ मंथ, एवरेज ऑन अ मंथ, कि भाई आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है। कंप्लाइंसेस आप देखेंगे तो भाई आपको मीटिंगें करनी है, सिंस इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको एजीएम्स करनी है, बोर्ड मीटिंग्स करनी है। लीगल कंप्लाइंसेस में जाएंगे तो अदर तो कि भाई आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन लेना है, इट इज एप्लीकेबल टू देम। साथ ही साथ आपको हर साल ऑडिटेड बैलेंस शीट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी बनाना है, फाइलिंग भी करनी है जो कि यार उसमें फाइलिंग होगी, तो कंप्लाइंसेस भी है इसके। अगर
पार्टनरशिप फर्म में जाएंगे तो आप वीजा विसा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपेयर में देखेंगे तो बहुत ही कम है। पार्टनरशिप फर्म में सिंपली आपको पार्टनरशिप का नाम देखना है, दो बंदे जो डिसाइड कर लेंगे को जो करने वाले हैं अपने आइडिएटर्स प्रूफ वगैरह दिखाएंगे, अपने रेशियोज डिवाइड करेंगे और एज ए ड्राफ्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे। वो चाहे खुद ही ड्राफ्ट कर लेंगे या किसी लीगल ऑथराइज पर्सन के कंसल्ट भी कर सकते हैं। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनने के बाद आप चाहो तो इसको रजिस्टर भी करा सकते हो, चाहो तो रजिस्टर नहीं भी करा सकते हो। तो हर जगह रजिस्ट्रार्ड होते हैं, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है रजिस्टर कराना तो आप रजिस्टर करा सकते हो। अदरवाइज आप एग्रीमेंट बना के साइन वगैरह करके नोटराइज करा के प्रॉपर स्टाम्प पेपर में यू कैन अप्लाई फॉर द पैन कार्ड एंड आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन हैव योर बैंक अकाउंट नंबर एंड ऑल। कंप्लाइंसेस पार्ट अगर देखेंगे तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड से बात करें कंप्लाइंस पार्ट इट्स वेरी इजी। नॉर्मल सी अगर आप रजिस्टर करा रखे हो पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास तो एक नॉर्मल सी फॉर्म जाती है दैट यू हैव टू फाइल। अदरवाइज नॉर्मल जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रिटर्न जाएगी, वही जाती है। अब जो मैंने लास्ट में बोला कि आपको फर्क क्या है, बेसिकली डिफरेंस क्या है प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जो मेन डिफरेंस है पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में आपकी इनकम वन टाइम टैक्सेबल होती है। एक बार आपकी टैक्सेबल होती है, वो आपके हाथ में आता है। फ्रॉम देयर यू कैन क्रिएट योर वेल्थ एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये चीज नहीं होती। दिस इज द मेजर और बेसिक डिफरेंस। इफ यू वांटेड टू नो मोर, अंडरस्टैंड मोर, please contact us. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. Thank you.